दोस्तों मेरे सामने एक जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं ये वाली आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह की। इस अगरबत्ती में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फंगस लगा हुआ है, यानी जो सीलन इसमें आ गई और फफूंदी भी ज़्यादा लगी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं खोल के भी इसको दिखाता हूँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस लग गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फंगस है किन कारणों से लग सकता है, और जो एक बार फंगस लग जाए तो इसको दोस्तों आप किस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं जो अगरबत्ती का फंगस है। दोस्तों अगरबत्ती मतलब ये जो तरह से हम फफूंदी कहेंगे अगर उसमें दूसरे शब्दों में, ये फफूंदी जो अगरबत्ती में लग जाती है वो किन कारणों से लग जाती है। तो दोस्तों सभी कारण जितने भी हैं मैंने मोबाइल में लिख लिए हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ वो कारण, और साथ ही साथ इस कारणों के बाद में दोस्तों मैं आपको उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इस जगह की अगरबत्ती दोस्तों फफूंदी लग जाती है तो इसके बाद हम कर क्या सकते हैं इसमें, यानी इसे फफूंदी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को दोस्तों पूरी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों जो सारा कारण जो है वो जो कि एक अगरबत्ती में जिसके कारण फंगस लग जाता है, तो वो सभी कारण मैंने अपने मोबाइल में लिख लिए हैं। तो दोस्तों आप भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि किन किन कारणों की वजह से जो अपनी अगरबत्ती है उसमें फंगस लग जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है चारकोल अपीयरेंस इन अगरबत्ती, यानी अगर हम अगरबत्ती बनाते हैं तो जो चारकोल मटेरियल होता है उसमें सबसे ज़्यादा फंगस लगने की संभावना रहती है, और सबसे ज़्यादा फंगस उसी में पकड़ता है। यानी अगर आप जो दूसरे मटेरियल से अगरबत्ती बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर 1 पाउडर से और आपका T1 पाउडर से और वाइट चिप्स पाउडर से, सॉडस्ट पाउडर से, तो इनकी तुलना में जो चारकोल होता है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से जो फंगस की जो वो है नमी वो खींचता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जो कोयले होते हैं, चाहे वो पत्थर के हो या चाहे वो लकड़ी हो, दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा आर्द्रता यानी नमी पकड़ती है। तो सबसे पहला जो अपीयरेंस है, यानी जो जितने भी हम और पाउडर से जो अगरबत्ती बनाते हैं, जैसे कि हमने सॉडस्ट से बनाई, या फिर हमने T1 पाउडर से बनाई, या फिर हमने कस्सा पाउडर से बनाई, या फिर हमने तरह तरह के ब्रांड से बनाई और अगरबत्ती उसमें यूज़ नहीं करी, तो जो मेन जो कारण है दोस्तों वो है था चारकोल। अब हम इसका चारकोल को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि 90% जो अगरबत्ती है चारकोल से ही बना करके। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको धीरे धीरे अभी बताऊंगा इसमें वीडियो में। दोस्तों दूसरा जो इसका कारण है वह है ह्यूमिडिटी इन एनवायरनमेंट, यानी दोस्तों अगर आप जिस ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, तो ऐसे इलाके में क्या होता है जो अगरबत्ती है, जो ब्लैक फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फंगस पकड़ लेती है। जैसे कि मैं हरिद्वार में रहता हूँ, तो मेरा इलाका के दोस्तों अक्सर ये गंगा जी के जो तराई इलाका है इसके इलाके में पड़ता है, यानी जो मेरे पास में जो गंगा जी बहती है, तो मेरे इलाके में जो यानी जो यहाँ पर जो अगरबत्ती में फंगस बहुत जल्दी ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो एनवायरनमेंट होता है वो भी इसका भी बहुत ज़्यादा जो रोल होता है अगरबत्ती के जो हमारे पास में होती है उसमें जो जल्दी फंगस लग जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा जो कारण होता है वह होता है जब हम जो अगरबत्ती होती है उसको जो गीली होती है मतलब पूरी तरह से सूखी नहीं होती है, यानी 70-80% सूखी होती है, और उसको हम डिप कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बाद में जाके कुछ समय बाद में, आपको तुरंत तो नहीं दिखेगा, यानी कुछ समय बाद में, यानी महीने 2 महीने बाद में फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या रहता है, जब कोई गीली चीज़ होती है, मतलब उसमें पानी रहता है और उसके बाद हमने उसमें तेल लगा दिया, यानी जो हमने अगरबत्ती डिप कर दी, तो उसमें क्या होता है बाद में जाके फंगस लग जाता है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब दोस्तों जो दूसरा मतलब जो चौथा जो मैंने आपको बताना है इसमें जो रीज़न है, यानी ओल्ड स्टॉक ऑफ अगरबत्ती, यानी जो आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है वो सेल नहीं हो पाया, यानी टन 2 टन या 5 टन तक माल जो रखा हुआ है उसके बाद में आप अपने उसे सेल नहीं किया, तो उसमें रखे दोस्तों क्या होता है, कभी कभी रखे भी उसमें फफूंदी लग जाती है, यानी जो मॉइस्चर लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टॉक हो जाता है, यानी साल 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं जिसे स्टॉक में रखे, तो उसमें भी अगरबत्ती के जो फंगस है, अगरबत्ती में फंगस लग जाता है। ये तो दोस्तों कुछ कारण जो हमने इसको बारीकी से जाना, यानी जो अगरबत्ती का जो फंगस है वो किन कारणों से लगता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, नंबर 1 सॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा क्या है कि जब भी आप अगरबत्ती बनाइए तो एक केमिकल आता है सोडियम बेंजोइड, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम बेंजोइड।
दोस्तों जब भी आप अपने अगरबत्ती का प्रीमिक्स बनाइए जरूर अपना अगर जो मैंने ब्लैक अगरबत्ती बताई है केवल इसमें ही यूज़ करें। बाकी आप सब चीज़ में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया केवल ब्लैक अगरबत्ती की मैं बात करूँगा। तो आपको बनाते समय दोस्तों सोडियम बेंजोएट उसमें डालना है। दोस्तों इसकी मात्रा भी सुन लीजिए, प्रीमिक्स में कितनी दोस्तों डालनी है। यानी अगर आप 1 किलो प्रीमिक्स बना रहे हैं तो लगभग 10 ग्राम तक इसमें काफ़ी है। तो सोडियम बेंजोएट दोस्तों एक ऐसा केमिकल होता है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यानी हम जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जब अचार बनाते हैं तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अचार सबसे ज़्यादा फफूंदी रखने का उसमें डर लगा रहता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमको चलाना होता है। तो उसमें दोस्तों जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कभी भी इसमें फंगस नहीं लगता है यानी अचार के अंदर। तो जितने भी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है लगभग वो इस केमिकल को जानते हैं, सोडियम बेंजोएट। दोस्तों नहीं जानते फिर से जान लीजिए कि सोडियम बेंजोएट अगर आप डालेंगे अगरबत्ती में बनाते समय तो उसमें अगरबत्ती में जो फंगस लगने की संभावना होती है दोस्तों बहुत कम हो जाती है, यानी आगे जाके बहुत कम हो जाती है। अब दोस्तों दूसरा जो इसका सॉल्यूशन है यानी जो गीला अगरबत्ती है। दोस्तों अगर हम गीला अगरबत्ती पैक करते हैं तो सबसे ज़्यादा फंगस में लगने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि आपने क्या करना है, जो अगरबत्ती है वो अच्छी तरह ड्राई करनी है, उसके बाद में ही पैक करना है। यानी अगर आपको गीला अगरबत्ती कभी भी डिप नहीं करना है। तो ये था इसका दूसरा सॉल्यूशन। दोस्तों तीसरा सॉल्यूशन क्या है, अगरबत्ती आपने एक बार बना दी तो उसे जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश की है, क्योंकि जितना भी ओल्ड स्टॉक होता जाएगा उसमें फफूंदी लगने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये था इसका तीसरा सॉल्यूशन। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसका तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, यानी जो आपने सब चीज़ करके देख ली, यानी अगर जो अगरबत्ती मैं आपको दिखाऊं यानी इसमें फफूंदी लग गई, अब जो ओल्ड स्टॉक भी है अब क्या करें। तो अब इसको मैं बताता हूँ उसको करना क्या है। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये अगरबत्ती खोल के आधा घंटा करीबन धूप में डाल देनी है, यानी से जो थोड़ा बहुत जो इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें अगरबत्ती को डिप करना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगरबत्ती को दोबारा से डिप करना है। अगर आप पहले डिप करी हुई है तो दोबारा से डिप करना, अगर नहीं करी हुई है तो इसको डिप करना है। डिप करने से क्या होगा, जितना भी फंगस है दोस्तों वो हट जाता है। जैसा कि आपने अचार में देखा होगा कि जब तक जहाँ तक अचार ऊपर तक रहता है तो क्या होता है, मतलब ऊपर तक जो मतलब जहाँ तक तेल रहता है वहाँ तक कभी भी अचार में फंगस नहीं लगता है। जहाँ तक जो अचार जो तेल के ऊपर रहता है दोस्तों उसमें फंगस लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या करते हैं लोग, ऊपर तक तेल भर देते हैं, जिससे कि अचार में कभी फंगस नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल करके इसमें जो जितना भी फंगस है डिपिंग करने से कैसे हट सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने आप जो देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको पहले अगरबत्ती दिखाई थी ये वाली आप देख सकते हैं, और मैं आपको पास से जूम करके दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस लग गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको डिप करने से आप इसमें फंगस जो है ईजिली दूर कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यह मैंने लिया है परफ्यूम आप दोस्तों कोई भी ले सकते हो, चंदन, गुलाब, केवड़ा, जो भी आपका मन करे वो परफ्यूम आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी मात्रा में आपको दिखाने के लिए किया है, जो मैंने परफ्यूम इसमें मैं मग में डाला है, थोड़ा ही परफ्यूम डाला है। चलिए मैं अब आपको इसमें डिप करके दिखाता हूँ। यानी जो अगरबत्ती आपको थोड़ी देर पहले यानी आधा घंटा पहले आपने जो धूप में डाल लेनी है, उसके बाद में इस तरह के बंडल बना लेने, छल्ले बना के। उसके बाद में आपने क्या करना है, इस तरह से अगरबत्ती आपने डिप कर देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगरबत्ती डिप करने के बाद में इसमें जो फंगस है पूरी तरह से चला गया है। दोस्तों कंडीशन यही है, आपने आधे घंटे करीबन धूप में डालना, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो अगरबत्ती चटकने का डर लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इस फंगस को अपने अगरबत्ती से दूर करना। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरह के जो ये है आपने ये यहाँ पे रख देना है ये। तो दोस्तों मैं जैसा कि बताया आप कोई सा भी परफ्यूम इसमें ले सकते हो, और साथ ही साथ मैंने बताया आप ईजिली, यानी मैं इसको चलो खोल के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास में कोई भी सहयोगी नहीं है अगरबत्ती दिखाने के लिए, मतलब कैमरा होल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों
किसी भी अगरबत्ती में फंगस नहीं है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगरबत्ती में दोस्तों हमने क्या करा है, वही अचार वाला जो फार्मूला है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, वो हमने लगाया है। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, फंगस नहीं लगेगा और ना ही दिखेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ईजिली जो मेथड है, मतलब जो मैंने आपको तरीका बताया, उस तरीके से आप किस तरह से अपनी जो अगरबत्ती में दोस्तों फंगस हटा सकते हैं। यानी इस तरीके को इस्तेमाल करने के बाद में आपको जो अगरबत्ती है दोस्तों, उसमें कभी फंगस नहीं लगेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको एक इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, अगर आपको कुछ सवाल वगैरह पूछने हो तो आप इंस्टा पे भी जाके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो अगरबत्ती की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो के मतलब इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।